Good morning dear students, I hope you all are fine at your home. Now हम लोगों ने प्रीवियस अपने लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी प्लस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था. अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को जो हमें दे रखा है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो हमें दे रखी है, हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है कि मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी इसकी. तो इसका एक बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको डिवीजन अप्लाई करना होता है जो आप करते हुए आ रहे हैं क्लास 5th से, और उसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा. डिवीजन करते हैं, यहीं पे इसके आगे कर लेते हैं. तो 3 इज़ द डिवाइज़र एंड हियर 25 वुड बी डिवाइडेड बाय 3. ओके, 3 8 ज़ 24 एंड रिमाइंडर इज 1. रिमाइंडर क्या आया, 1 आया. अब आप इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको तो हम नीचे ही रखेंगे, ठीक है, लाइन के नीचे, ठीक है, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसे हम रखेंगे लाइन के अबव. एंड दिस वन इज नोन एज कोशेंट. ये कोशेंट को हम कहाँ रखते हैं, इधर एज अ होल पार्ट. तो ये हो गया 8 होल 1/3. ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ बी पार्ट पे आते हैं हम लोग. अब बी पार्ट में अगेन सेम प्रोसेस है. 17 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, ठीक है. 5 3 ज़ा 15 माइनस क्या आएगा, 2 आ गया रिमाइंडर, ठीक है. अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, बताया था मैंने. जो नंबर डिवाइड करेगा उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर की प्लेस पे, ठीक है. एंड सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 5, और जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन द न्यूमरेटर प्लेस, दैट इज 2, एंड क्वेश्चन विल बी एट होल प्लेस, ठीक है. दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ 19/7 पे आते हैं. 19 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से. 7 2 ज़ा 14. कितना बच गया हमारे पास, 5 माइनस करा 5 बचा. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम जल्दी लिखते हैं, आप अपने हिसाब से जैसा भी हो लिख लेना. 2 होल 5/7, दैट इज योर मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 19/7. नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं 32 पे. 32 को भी वही सेम मैनर में 32 डिवाइड करेंगे हम 9 से. 9 to the 18, 9 3 ज़ा 27. ओके, 27 आ गया. रिमाइंडर आपका क्या आया, 5. तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 5 5/9, 3 होल 5/9 विल बी योर वैल्यू. ओके, नाउ आ जाते हैं ई पार्ट पे. 27/8 पे. 27 को हम डिवाइड करेंगे 8 से. 8 2 16, 8 3 ज़ा 24, 24 5 6 7 3 आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है. नाउ अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 होल 3/8, दैट इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन वैल्यू. ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे एफ पार्ट पे. 31/4 है. 31 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है. ये हो जाएगा आपका 7 2 14 7 4 ज़ा 28 माइनस रिमाइंडर आपका आया 3. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 7 होल 3/4, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी इसे याद रख सकते हैं. क्वेश्चन वुड बी एट द होल नंबर्स प्लेस एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं, या फिर जो गिवन फॉर्मूला है उस तरीके से कर सकते हैं. प्लीज़ नोट इट डाउन. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे, उन्हें कर लेते हैं. यहाँ 82/9. अगेन भाई 82 को हम डिवाइड करेंगे 9 से. 9 8 ज़ा 7 9 9 ज़ा 81 -1 रिमाइंडर आया आपका, ठीक है. अब इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 9 होल 1/9, दैट इज योर मिक्स फ्रैक्शन फॉर
गिवन अबव फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं h पार्ट पे, 71/8। नाउ 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 ज़ा 64, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, 7 वुड बी अवर रिमाइंडर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 8 होल 7/8। दिस इज मिक्स फ्रैक्शनल वैल्यू फॉर 71/8। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। 7 8 7 कितना होता है 56, माइनस करेंगे क्या बचा आपका 6 रिमाइंडर आया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहे इस तरीके से या पहले जैसे मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो ऊपर आएगा, जो आपका डिवाइजर आएगा वो नीचे आएगा, एंड क्वेश्चन वुड बी एट द होल्स प्लेस, दैट इज गोइंग टू बी योर मिक्स्ड वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज नोट इट। नाउ कंटिन्यूइंग विद अवर फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए बुक में जो आपको मेथड दिया है वो मेथड भी ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा बुक के मेथड की बजाय, क्योंकि उसमें क्या आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, उतना ही तो याद करना पड़ेगा, क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो। इसमें क्या है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आप सिंपल सा लीजिए, आपका ये जो आपका बेस पे है जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करिए 5 से, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दीजिए आप न्यूमरेटर को सीधे सीधे, ठीक है। 6 5 ज़ा, तो अब इसको मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, बाद में आपको वैसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 6 इंटू 5 इसे ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस दैट 5 अपॉन 6। तो 6 5 ज़ा क्या हुआ 30, 30 प्लस 5 आपका हो गया 35 अपॉन 6। तो ये हमारा आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आपको इसको डायरेक्टली करना है बी क्वेश्चन से, ठीक है। फॉर्मूला देखिए वही लिखा है, लेकिन मैंने लिखा नहीं वो सब, डायरेक्टली आपको बता दिया कि यहाँ मल्टीप्लाई करिए प्लस ऐड करिए अपॉन 6 कर दीजिए, ठीक है। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या करेंगे, 8 6 ज़ा कितना होता है 48, 48 प्लस 7 आपका हो गया 55/8, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट, डायरेक्टली हो गया ना। 9 पे, इस सी पे आते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करिए आप 7 से और प्लस कर दीजिए उसमें 8, 9 7 ज़ा 63, 63 और 8 कितना हो गया आपका 71 अपॉन सेम जो पीछे वैल्यू में था 9, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं डी पार्ट। डी पार्ट पे 10 का आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, और 8 को ऐड किस में करेंगे 9 में, ठीक है। जो मतलब 10 और 8 का जो प्रोडक्ट आएगा उसे आप ऐड करेंगे 9 में। 8 10 ज़ा 80, 80 प्लस 9 89, मतलब 89 अपॉन 10। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। हम लोग इसे लेंदी नहीं बनाएंगे फॉर्मूले से, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली लिखवा दिया है। अब आते हैं हम ई पार्ट पे। अब ई पार्ट है तो 3 इंटू 5 होगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1/3, 3 इंटू 5 और जो प्रोडक्ट होगा उसे प्लस करेंगे 1 में। 25 3 ज़ा 75, 75 प्लस 1 कितना हुआ 76 अपॉन 3। ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं एफ पार्ट पे। अब एफ पार्ट में क्या होगा, अगेन सेम थिंग, 7 इंटू 71 प्लस 2। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 यहाँ लिख लिया, 7 7 ज़ा 49, मतलब ये आया आपका 497 प्लस 2 499 अपॉन 7। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ जी पार्ट पे आते हैं हम अगेन।
यहाँ पे आप करेंगे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल से और प्लस कर देंगे उसमें 7 को, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 6 ज़ा कितना हो गया 48, ठीक है, और प्लस 7 तो ये हो गया आपका, यहाँ आ गया आपका 5, 1 कैरी हुआ 9, तो 495 अपॉन 8, ये हो गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ डू इट इन योर फेयर नोटबुक एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू।